बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में मौजूद दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारे, जिनमें एक हजरे अस्वद और दूसरा मुकामे इब्राहिम है। दुनिया भर के साइंसदान इस बात में लगे हैं मुसलमान हजरे अस्वद को क्यों बोसा देते हैं। अमेरिकी साइंसदान कई सालों से इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जन्नती पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक आम पत्थर है। एक अमेरिकी साइंसदान ने 7 दिन के अंदर इस पत्थर को झूठा साबित करने का दावा किया। उसने कहा कि मैं ये साबित करूंगा ये आम किसी पहाड़ का पत्थर है। अस्तगफिरुल्लाह। एक अमेरिकी साइंसदान जब मुसलमानों को झूठा साबित करने के लिए जाली मुसलमान बनकर मक्का गया तो उसके साथ क्या मौजज़ा हुआ, हजरे अस्वद की हकीकत क्या है, ये पत्थर कहाँ से आया, इसको खाना काबा में किसने नस्ब किया, इस तरह के कई सवालात मुसलमानों के दिमाग में भी आने लगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला की जानब से ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर अमेरिकी साइंसदान भी कलमा पढ़े बगैर ना रह सका। अल्लाह अकबर। ये तमाम वाक़या इस वीडियो में बताया जाएगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ख़वातीनो हजरात, हजरे अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। इस पत्थर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए। जब बैतुल्लाह तामीर किया गया तो इसको एक गोशे में नस्ब कर दिया गया। तूफान नौ के वक्त इसको जबले अबू कैस नामी पहाड़ पर अमानत के तौर पर रख दिया गया। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस पत्थर को पहाड़ से निकाल कर ले आए, फिर इस जगह नस्ब कर दिया गया। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये अपनी पूरी आबोताब से चमकता रहेगा। दोस्तों, अमेरिकी साइंसदानों का ये कहना है कि हजरे अस्वद, जिसको हम जन्नत का पत्थर कहते हैं, वो किसी जन्नत से नहीं लाया गया, बल्कि ये दुनिया का एक आम पत्थर है। इसी अनुमान पर उन लोगों ने सऊदी हुकूमत से गुजारिश की, वो हजरे अस्वद पर तहकीक करने के लिए अमेरिकी साइंसदानों की एक टीम मक्का मुकरमा में भेजना चाहते हैं। सऊदी हुकूमत ने एक शर्त पर आने की इजाज़त दे दी, ये लोग मुसलमान बनकर मक्का मुकरमा में आ सकते हैं। चुनाचे साइंसदानों की टीम में 2 अफराद वक्ती तौर पर मुसलमान बनने के लिए तैयार हो गए। इन लोगों का मानना था ये मक्का मुकरमा में मौजूद किसी पहाड़ का पत्थर है। ये लोग जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों को इस बात की खबर हुई ये लोग बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए मुसलमान हो गए, तो हर मुसलमान के दिल में इनके खिलाफ नफरत पाई जाने लगी। जब सऊदी शहजादे को इस बात की खबर हुई, इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इनको हजरे अस्वद पर तहकीक करने से रोकते हैं तो ये लोग इस बात को दुनिया में फैलाएंगे कि हजरे अस्वद एक आम पत्थर है जिसको मुसलमान 1400 साल से बोसा दे रहे हैं। इस पत्थर में कुछ तो मौजूद है जो मुसलमान इसे दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों अमेरिकी साइंसदान अपने साथ कई मशीनें भी लेकर आए जिसके जरिए ये हजरे अस्वद पर तहकीक करना चाहते थे। उस दिन सऊदी शहजादा भी खाना काबा में तशरीफ ले जा चुका था। मक्का के कई गवर्नर और कई आला ओहदेदारान भी आ चुके थे। ये दोनों अमेरिकी साइंसदान चलते हुए आए और हजरे अस्वद को चेक करने लगे। ये दोनों साइंसदान अपने साथ कई कैमरे और मशीनें लाए। ये दोनों हजरे अस्वद की बनावट, इस पत्थर के टुकड़ों के अंदर क्या है, वो चेक करना चाहते थे। जब दोनों साइंसदानों में से एक साइंसदान ने माइक्रोस्कोप से जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ देर के बाद उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, उसका वजूद जर्द पड़ने लगा, चेहरे पर पसीना जारी हो गया। ये साइंसदान अपने हवास खो बैठा। वो जैसे जैसे पत्थर को देखने लगा उसका चेहरा कांप रहा था। वो माइक्रोस्कोप के जरिए लगातार हजरे अस्वद को देख रहा था। उसे ना जाने पत्थर के अंदर क्या दिखाई दिया। वो बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ये वाकई ही जन्नत से उतारा गया पत्थर है। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये आसमानी पत्थर है। ये कायनात का सबसे अजीम पत्थर है।
तमाम मुसलमान खड़े होकर इस साइंसदान को देख रहे थे कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। ये साइंसदान 2 घंटे तक लगातार इस पत्थर को देखता रहा। लोगों को गुमान होने लगा शायद ये आदमी भी पत्थर का हो चुका है। जैसे ही मुसलमानों ने इस आदमी को हिलाया, ये चीखते हुए कहने लगा, मुझसे दूर हट जाओ। फिर बुलंद आवाज से रोने लगा, आहो बका करते हुए कहने लगा, ऐ मुसलमानों, अपने दीन में मुझे शामिल कर लो वरना मैं हलाक हो जाऊंगा। लोग हैरानो परेशान थे, इस आदमी को क्या हुआ। उसने पत्थर के अंदर ऐसा क्या देखा कि ये आदमी ज़ारो कतार रो रहा है। चनाचे इस आदमी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये साइंसदान 2 हफ्तों तक अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। इसके साथ आया दूसरा साइंसदान भी इसकी हालत देखकर परेशान था। ये अस्पताल में कहने लगा, मुझे कुरान मजीद की तलावत सुनाई जाए। चनाचे ये आदमी सारा दिन कुरान पाक की तलावत सुनकर रोता रहता। अगले दिन इसने तमाम लोगों को बुलाकर कहा, हजरे अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है। मैं हजरे अस्वद के अंदर इस कदर खो गया जैसे मैं दुनिया से बेगाना हो चुका हूँ। इस पत्थर के अंदर एक जहान बसा था। जो राज इस पत्थर के अंदर हैं, अगर मैं उनको बताना शुरू कर दूं, हो सकता है कई ज़माने बीत जाएं। मुझे ये पत्थर पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती दिखाई दिया। इस पत्थर को बनाने वाला अल्लाह है, जिसने इस पत्थर को दुनिया में भेजा। ये कहते ही वो शख्स दोबारा रोना शुरू हो गया। इस आदमी के साथ दूसरे साइंसदान ने भी कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। जब ये खबर अमेरिकी साइंसदानों की रिसर्च सेंटर में पहुंची तो वो भी हैरानो परेशान हो गए कि किस तरह उनके साइंसदानों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा तो ये दूध से भी ज्यादा सफ़ेद था। फिर आदमियों के गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गया। हदीस में है कि जो लोग हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं वो कल क़यामत को इसके साथ लिपटे हुए जन्नत में दाखिल होंगे। ये जन्नत का अनमोल पत्थर है, कई बार हादसात का शिकार हुआ। अबू ताहर सुलेमान जो कि बहरीन का हाकम था, वो इसको चोरी करके बहरीन ले गया। यूं 22 साल तक हजरे अस्वद बैतुल्लाह से खाली रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद का बोसा लिया, इसलिए उम्मत भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में चूमती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरे अस्वद के पास तशरीफ लाए, बोसा देकर कहने लगे, मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, ना तो किसी को नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमता हुआ ना देखता तो मैं भी तुझे ना चूमता। एक और हदीस में है कि अबू तुफैल सहाबी जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और हजरे अस्वद का छड़ी के साथ इस्तकलाम करके छड़ी को चूमते थे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर तवाफ कर रहे थे, फिर हजरे अस्वद को हाथ से इशारा करते और अल्लाहु अकबर कहते।